today we will do our next poem of seventh class, and the poem name is Meadow Surprises. Meadow कहते हैं हम घास के मैदान को, जैसे पार्क एरिया होता है हमारे घर के पास, या थोड़ा कह सकते हैं घनी फील्ड होती है पेड़ों की। तो वो उसके बारे में कुछ सरप्राइजेस लिखे हैं राइटर इधर पोएट ने, और इसके पोएट हैं लुइस बैंड फिलिप्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम लेट्स रीड समथिंग अबाउट इट कि मेडो सरप्राइजेस हैं क्या क्या। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क, और इवन अंडर अ clump of trees, and you will notice many wonderful things. जब भी आप किसी ग्रीन फील्ड के अंदर, पार्क वगैरह के अंदर आप घूमते हैं तो आप लोग देखते होंगे कुछ क्लम्प ऑफ ट्रीज़, यानी ग्रुप ऑफ ट्रीज़ को देखते होंगे। कहीं पे घनी ट्रीज़ होते हैं, उनका ग्रुप होता है, तो थोड़ा सा अंधेरा टाइप में भी दिखाई देता है। वहाँ पे छाया भी होती है, ठंडक भी होती है। तो उस एरिया के बारे में बताया है। एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स। उसके साथ साथ आप बहुत सारी कुछ और भी अद्भुत चीज़ों को वहाँ पर देखोगे। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? तो वो सारे सरप्राइजेस क्या क्या हैं मेडो के अंदर, जो हमें वैसे अगर हम वॉक करें तो हमें शायद नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम उनको कीन आइज से, मतलब कि बहुत बारीकी से अगर हम उसको देखेंगे और बहुत शार्प ईयर्स के साथ उसको सुनेंगे, पूरा कंसंट्रेट करके, तो ही हम उसके सरप्राइजेस को जान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम नाउ। फर्स्ट stanza is, meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Meadows have surprises. घास के मैदान जो होते हैं उनके पास कुछ सरप्राइजेस होते हैं। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक। आप उनको तभी जान सकते हैं जब आप उनको ध्यान से देखोगे। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास। आप उस घास के ऊपर बहुत सॉफ्टली चल पाते हैं, जो बहुत कोमल है। गदगद घास जो होती है, मतलब कि ज़्यादा शार्प कटिंग नहीं हुई है, और घनी घास जो है उसको कहते हैं वेलवेट ग्रास। एंड लिसन बाय द ब्रूक। और वहाँ पर बहती हुई एक छोटी पतली सी जो नदी है, ब्रूक कहते हैं छोटी नदी को, झरने टाइप में, उसको जब आप सुनोगे, you may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. वहाँ पर आप देखोगे, you can see the butterfly also rest upon a buttercup. अब buttercup किस लिए कहा है? क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं उनके ऊपर की जहाँ पर उनका शहद होता है, तो वो उनके लिए तो मक्खन का काम करता है, इसीलिए बटर कप कहा है। फ्लावर्स के ऊपर जब वो बैठती है, एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रोस, और वो उसको अनफोल्ड करके अपने डंक को स्ट्रॉ टाइप में, और उसका जो जितना भी उसके अंदर रस है, नेक्टर है, उस सब को सिप कर जाती है। यू मिस स्केयर रैबिट। और जब आप चल रहे हैं तो आप किसी रैबिट को डरा भी देते हो। हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, जो बहुत दुबका हुआ बैठा हुआ है। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, पहले तो आप उसको नहीं देख पाओगे। वेन ही होप्स यू विल, और लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचते हो, वो कूद कर, उछल कर वहाँ से जब भागता है डर कर, तभी आप उसको देख पाते हो। तो आप भी एक बार तो शॉक्ड हो जाते हो ना कि ये कहाँ से निकल।
Dandelion, whose fuzzy head was golden days ago, has turned to airy parachutes that flutter when you blow. डैंडलिन फ्लावर्स जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसका जो फ्लावर होता है ना, इसके अंदर ये फर टाइप में इसकी पतली 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 जो हैं इसकी ये लीव्स होती हैं, बिल्कुल हमारे हेयर्स की तरह, मतलब सॉफ्ट हेयर्स जो होती हैं ना ब्लैंकेट के, उसकी तरह उसके हेड के ऊपर। वॉज गोल्डन डेज एगो, जब प्रकृति पूरे अपने मतलब कि वसंत उसमें होती है तो वो उसके गोल्डन डेज जो होते हैं उनके अंदर होती है। हैज़ टर्न टू एयरी पैराशूट्स, और ये जो फ्लावर है ये क्या होता है, एकदम से एयरी पैराशूट के अंदर, मतलब कि खिल रहा है तो वो एयरी पैराशूट बन जाता है। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और जब भी आप उस फ्लावर के ऊपर फूंक मारोगे तो वो उसके जो ये पंख्स हैं ये सारे उड़ जाएंगे, हवा मतलब कि हमारे थोड़ा सा ब्लो करते ही, फूंक मारते ही। Explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the aunt's amazing mom. और इवन जो आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, जानोगे उसके बारे में, तो मेडोज के हाउसेस जो हैं उसमें, मेडोज के हाउसेस कौन कौन से हैं वहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे। द ब्यूरोज इन द ग्राउंड, बिल जो बने हुए हैं वो ग्राउंड के अंदर बने हुए हैं काफ़ी सारे। अ नेस्ट बने टॉल ग्रासेस, और जो लंबी लंबी ग्रासेस है उसके बीच में चिड़ियों ने जो है वो घोंसले बनाए हुए हैं। एंड द आंट अमेजिंग मोड, और जो आंट्स हैं उन्होंने मिट्टी को खोद कर, अब वो टीले टाइप में छोटे छोटे टीले जो उनके बन जाते हैं, वो मिट्टी बाहर लाकर जब डालती हैं तो वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है, उसको कहते हैं मॉन। आंट्स के वहाँ पे आप आ, वो भी देखोगे मॉन्स भी। ये इस तरीके से देखो, ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, इस तरीके का एक स्मॉल हिप ऑफ सैंड बना देती हैं वो। ओह meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. ओह, meadows के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, एंड मेनी थिंग्स टू टेल, और उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि प्रकृति अपने अंदर बहुत कुछ छुपा कर रखती है। हम जब भी जाते हैं तो हम उसकी पिक्चर्स लेते हैं, कब कौन सा दृश्य हमें बहुत अच्छा लगता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, जिनको आप डिस्कवर कर सकते हो अपने आप से। इफ़, और वो तभी हो सकता है जब आप उसको ध्यान से देखोगे और सुनोगे एकदम शांत वातावरण में। तो ये थी हमारी पोएम लुइस ब्रेन फिलिप्स के द्वारा लिखी हुई, जिसके अंदर उन्होंने नेचर को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। आई होप अच्छी लगी होगी आपको, और आप भी प्रकृति के काफ़ी नज़दीक रहना पसंद करोगे। थैंक्स।